अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तराजुम के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी यानी IPP के दरमियान जो सीट एडजस्टमेंट के ऊपर बातचीत हो रही है उसके हवाले से। दोनों जमातों के की क़यादत भी मुलाकात कर चुकी है और अब एक कमेटी जो है वो कायम कर दी गई है जो कि सीट एडजस्टमेंट का जायज़ा लेगी। सवाल ये पैदा होता है कि क्या मुस्लिम लीग नून IPP को तमाम नशिस्तों पे जिसकी वो डिमांड कर रही है अकोमोडेट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, और क्या ये मुज़ाकरात जो है कामयाब होंगे या ये मुज़ाकरात जो हैं वो किसी स्टेज पे जाके नाकाम हो जाएंगे जब मुस्लिम लीग नून जो है वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की जो ख्वाहिशात हैं उनको पूरा नहीं कर पाएगी। तो इस मौजू के ऊपर आज हम बात करेंगे। और इससे पहले कि हम अपने मौजू की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तराजुम अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो इसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। अब हम बढ़ते हैं आज के मौजू की तरफ। कल जो है जहांगीर तरीन साहब की मुलाकात हुई मुस्लिम लीग नून की क़यादत के साथ, उनके साथ ओन चौधरी भी थे, और इस मुलाकात में सीट एडजस्टमेंट के ऊपर जो है वो बात की गई। अब ये बात ज़हन में रखनी चाहिए नाजरीन कि जब IPP बन रही थी तो हमने एक व्लॉग किया था और हमने ये कहा था कि IPP बिल आखिर मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट या इत्तेहाद करेगी, क्योंकि IPP के पास चंद इलेक्टेबल्स तो ऐसे हैं कि वो वहाँ से जीत सकते हैं अपनी नशिस्तें, जो कि ज़्यादातर सूबाई असम्बली की नशिस्तें जीत सकते हैं, लेकिन कौमी असम्बली की नशिस्तें पंजाब से जीतने के लिए उनको मुस्लिम लीग नून के सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। तो कल जो है वो जहांगीर तरीन साहब बाकायदा मिले हैं और उन्होंने मुस्लिम लीग नून की क़यादत से बातचीत की सीट एडजस्टमेंट के ऊपर, और उसके बाद एक कमेटी जो है वो आज फॉर्म हो गई है। 3 अरकान हैं दोनों तरफ से, और ये अरकान जो हैं वो अब सीट एडजस्टमेंट के ऊपर बात करेंगे। क्या मुस्लिम लीग नून, जो सवाल है इस वक्त सबसे बड़ा, क्या मुस्लिम लीग नून इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उन तमाम रहनुमाओं को एडजस्ट कर सकती है? क्या उनके लिए अपनी नशिस्तें छोड़ सकती है जो कि जो है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद हैं और वो चाहते हैं कि नून लीग उनको सपोर्ट करे? ये वो सवाल है जिसके लिए जो है वो हमें गौर करना पड़ेगा और उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को देखना पड़ेगा जहाँ पे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी नून लीग की मदद चाहती है। उसमें से अगर हम शुरू करें तो ये तो मुमकिन नहीं है, मुस्लिम लीग नून जो है वो बेगम फिरदौस आशिक अवान के लिए नशस्त नहीं छोड़ेगी, और गालिब इम्कान यही है कि शायद फयाजुल हसन चौहान जो रावलपिंडी से इलेक्शन लड़ेंगे उनके लिए भी वो नशस्त ना छोड़ें। अब सवाल यह है कि क्या चकवाल की जो नशस्त है वहाँ से जुल्फ़कार अली धल्ला जो हैं वो शामिल हुए हैं। पहले वो मुस्लिम लीग नून के टिकट पे MPA बने थे 2013 में, 2018 के इलेक्शन से पहले उन्होंने मुस्लिम लीग नून के टिकट वापस की और तहरीक इंसाफ के टिकट पे MNA का इलेक्शन लड़ा, जीत गए। कहा यह जाता है कि उन्होंने जनरल फैज़ के कहने पे ये पार्टी वफादारी जो है वो तब्दील की थी। तो अब वो चले गए हैं IPP में, और अब वो IPP के टिकट के उम्मीदवार हैं। क्या मुस्लिम लीग नून उनको अपना उम्मीदवार बना लेगी मुश्तरका तौर पे, या फिर मुस्लिम लीग नून जो है वो उनको उनकी जो सीट है वहाँ पे मुकाबला होगा उनका, जुल्फ़कार धल्ला अगर इलेक्शन लड़ते हैं उनका मुकाबला होगा मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार से और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार से। इसके अलावा जो जैसे मैंने कहा सियालकोट की सीट है बेगम फिरदौस आशिक अवान की, वो मुस्लिम लीग नहीं छोड़ेगी, क्योंकि वहाँ चौधरी इमाम सबानी जो है वो 2 दफ़ा इलेक्ट हो चुके हैं मुस्लिम लीग नून के टिकट पे, और उन्होंने 2 दफ़ा बुरी तरह से हराया, बड़े मार्जिन से फिरदौस आशिक अवान को शिकस्त दी। अब आ जाते हैं हम लाहौर का जो हल्का है, अलीम खान साहब ने जहाँ से इलेक्शन लड़ा था और सरदार एयाज सादक से वो हार गए थे, वो यहाँ से किसी हल्के से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, उस हल्के से या डिफेंस के हल्के से। अब देखना होगा वो कौन सा हल्का चुनते हैं अपने लिए। तो वहाँ मुस्लिम लीग नून जो है वो मुस्लिम लीग नून से ये कह रहे हैं कि हमें मेरे लिए एक सीट छोड़ी जाए, एक कौमी असम्बली और एक सूबाई असम्बली की। इसके अलावा ओन चौधरी जो है वो अपने लिए और अपने भाई के लिए भी सीट एडजस्टमेंट चाहते हैं, जो कि शायद मुस्लिम लीग नून के लिए करना इतना आसान ना हो लाहौर से। अब हम चलते हैं यहाँ से फैसलाबाद में जो है वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी 2 हल्कों की मुमकिन तौर पर मुस्लिम लीग नून से डिमांड कर सकती है। एक हल्का है NA-95 जो कि चक झुमरा का हल्का है, वहाँ पे मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, इस वक्त 2 उम्मीदवार हैं, उनमें से देखें कौन इलेक्शन लड़ता है। चौधरी आसम नज़ीर हैं, उन्होंने अभी तक नून का टिकट अप्लाई नहीं किया, जबकि जो साबिक उम्मीदवार थे उन्होंने आसम नज़ीर के हक़ में विड्रॉ किया था 2018 में,
लेकिन आसम नज़ीर ने मुस्लिम लीग नून का टिकट जो है उस पर इलेक्शन नहीं लड़ा, आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ा, जीत के वो तहरीक इंसाफ में चले गए थे। तो अभी तक उन्होंने फैसला नहीं किया, अगर वो उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा तो फिर आज़ाद तबस्सुम जो है वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार होंगे। वहाँ से अजमल चीमा जो है वो IPP के टिकट पे उम्मीदवार हैं, वो 2018 में आज़ाद हैसियत से चक झुमरा का सूबाई हल्का है वहाँ से जीते थे। इसके अलावा जो दूसरा हल्का है वो है NA 102 फैसलाबाद का, जहाँ से चौधरी आबद शेर अली मुस्लिम लीग नून के टिकट पे 2002, 2008 और 2013 के इलेक्शंस में कामयाब हो गए थे। 2018 में उनको शिकस्त हुई थी और वो ये कहते हैं कि उनको धांधली से हराया गया था। मियाँ फ़रख हबीब जो है वो तहरीक इंसाफ के टिकट पे यहाँ से जीते थे, तो वो अब वहाँ से उम्मीदवार होंगे। लेकिन क्या मुस्लिम लीग नून ये हल्का छोड़ देगी, ये मुमकिन नज़र नहीं आता, क्योंकि मियाँ फ़रख जो हैं वो कोई बहुत ज़्यादा इस वक्त पॉपुलर उम्मीदवार नहीं है, उनके अपने वोट बैंक नहीं है वहाँ, वो तहरीक इंसाफ के वोट बैंक के ऊपर थे। अब तहरीक इंसाफ के जो वोटर हैं उनसे सख्त नाला हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि वो इलेक्शन कैंपेन शुरू करें और वो उनको हदफ का निशाना बनाए। तो मुस्लिम लीग नून जो है अगर वो एडजस्टमेंट करती है तो यकीनन वो तहरीक इंसाफ से ये सीट हार जाएगी। इसके अलावा अगर हम बाहर चलें लाहौर से, तो आगे साहिवाल का एक हल्का है जहाँ से मलक नुमान लगड़ियाल जो हैं वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। ये इम्कान है कि मुस्लिम लीग नून इस सीट के ऊपर एडजस्टमेंट कर लें। इसके अलावा लोधरा में जहांगीर तरीन खुद या अपने बेटे अली तरीन के लिए जो है वो लोधरा की एक कौमी असम्बली की नशस्त मांग रहे हैं। उसके वहाँ पे क्योंकि अब्दुर्रहमान जो कांजू हैं उनके और सदीक बलोच की सुलह हो गई है, तो पहले इनकी लड़ाई की वजह से मुस्लिम लीग नून वहाँ से हार गई थी, तो अब ये बहुत मजबूत पोजीशन में आ गई है नून लीग। तो क्या वो वहाँ पे एडजस्टमेंट कर पाएगी, किस तरीके से एडजस्टमेंट करेगी, तो ये भी एक मुश्किल सवाल है। देखना होगा कि वहाँ मुस्लिम लीग नून एडजस्टमेंट करती है या नहीं करती। लेकिन जहांगीर तरीन के बगैर, अगर जहांगीर तरीन के लिए मुस्लिम लीग नून हल्का नहीं छोड़ती तो फिर ये सीट एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगी IPP, क्योंकि दो लोगों को एडजस्ट करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा अगर IPP के साथ नून लीग मिलकर इलेक्शन लड़ना चाहती है। एक अब्दुल अलीम खान जो सदर है IPP के, और दूसरे जहांगीर तरीन जो कि चेयरमैन, जो कि उनके सरपरस्त हैं और अहम तरीन रहनुमा हैं, जिनका क्योंकि दो ही लोग हैं जिनका बहुत ज़्यादा, जिनके पास वसाइल हैं, और ये दोनों जो हैं वो IPP उसके ऊपर जो है वो तकिया करेगी उनके पैसे के ऊपर। वो अब्दुल अलीम खान है और वो जहांगीर तरीन है। इसके अलावा भक्कर से जो हैं वो कैंडिडेट हैं, देखना होगा कि वहाँ पे सईद अकबर नवानी के लिए मुस्लिम लीग नून के लिए मुश्किल नहीं होगी, वो नशस्त जो है मुस्लिम लीग नून छोड़ सकती है। जंग से एक दो लोग हैं IPP के, मुस्लिम लीग नून उनको एडजस्ट कर सकती है सूबाई हल्कों में। तो हो सकता है कि वहाँ से जो है गुलाम अहमद लाली अगर वो IPP के टिकट पे उम्मीदवार होते हैं तो फिर मुस्लिम लीग नून शायद उनको एडजस्ट करने में इंटरेस्टेड हो और वहाँ पे वो एडजस्टमेंट कर ले एक हल्के में। तो अब ये देखना होगा कि ये जो IPP है, इनके कुछ उम्मीदवारों को तो मुस्लिम लीग नून जो है वो एडजस्ट करने पे तैयार हो जाएगी, लेकिन वो इस वक्त कौमी असम्बली की कम अज़ कम 25 नशस्तों का मुतालबा कर रहे हैं, जिसमें शुमाली पंजाब की नशस्तें भी हैं, क्योंकि वो गुलाम सरवर ख़ान की नशस्त का मुतालबा कर रहे हैं टैक्सला से, जो कि आज़ाद मजबूत उम्मीदवार हैं, वो आज़ाद हैसियत से भी इलेक्शन लड़ते रहे हैं, जीते रहे हैं। अब देखना होगा कि वो, क्योंकि वो IPP के टिकट पे जो है देखना होगा कि वो जो टैक्सला का हल्का है वहाँ से तो शायद वो मुकाबला कर पाएँ, लेकिन जो चौधरी निसार अली खान का हल्का है वहाँ से वो IPP के टिकट पे मुकाबला शायद नहीं कर पाएंगे। तो अब ये देखना होगा कि उसके ऊपर जो है वो क्या मुस्लिम लीग नून एडजस्टमेंट करती है नहीं करती। तो ये 25 कौमी असम्बली की नशस्तें हैं जो कि IPP मांग रही है, और 40 सूबाई असम्बली की नशस्तें हैं जो कि IPP मांग रही है मुस्लिम लीग नून से। अब किन हल्कों में, मेरा अंदाज़ा है कि 10 से 12 कौमी असम्बली के हल्कों में शायद मुस्लिम लीग नून जो है वो इंतखाबी इत्तेहाद या एडजस्टमेंट कर पाए, लेकिन इससे ज़्यादा नशस्तें जो हैं वो छोड़ना, और उसमें ज़्यादा नशस्तें जो हैं वो जनूबी पंजाब की होंगी मुमकिन तौर पे। तो अब ये देखना होगा कि कहाँ पे मुस्लिम लीग नून जो है वो उनको एडजस्ट कर पाती है। उसकी वजह यह है कि वो MNA साबिक तहरीक इंसाफ के जो मुख्तलिफ सियासी जमातों से तहरीक इंसाफ में गए थे 2018 के इलेक्शन से पहले, और फिर वो 2018 में जीत गए थे, तो जब तहरीक अज़्म-ए-इत्तेमाद पेश हुई थी तो वो 22 MNAs थे जो कि मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जो थी उस वक्त की इत्तेहादी हुकूमत उसके साथ रहे, और उनमें राजा रियाज हैं, उनमें जो है वो सैयद बासत बुखारी हैं, इसके अलावा उनमें और बहुत सारे लोग हैं, सैयद नवाब जो है वो नवाब शेर वसेर हैं जड़ावाला से, इसी तरह और बहुत सारे लोग हैं जो कि मुस्लिम लीग नून के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद है। तो मुस्लिम लीग नून ने उन 22 MNAs को, जिसमें झेलम से चौधरी फ़ारूक अल्ताफ़ हैं और लोग हैं,
तो ये 22 MNA है साबका जिनको मुस्लिम लीग नून को एडजस्ट करना है। तो मुस्लिम लीग नून के लिए इतना आसान नहीं है कि वो 22 लोगों को एडजस्ट करे जो तहरीक इंसाफ से आए हैं बराह रास्त नून लीग में, और उसके साथ साथ जो लोग छोड़ के तहरीक इंसाफ को IPP में गए थे उन सबको भी जो है वो एडजस्ट कर सके। तो ये एक बड़ा मुश्किल सवाल होगा। और अगर तो हकीकत पसंदाना तरीके से सीट एडजस्टमेंट की कोशिश हुई तो हो सकता है सीट एडजस्टमेंट हो जाए, वरना फिर ये दोनों पार्टियां जो हैं वो अलग अलग जो है वो इलेक्शन लड़ेंगी और इनके लिए सीट एडजस्टमेंट जो है तमाम हलकों में इतनी आसान नहीं होगी। जहां मुस्लिम लीग नून के पास मजबूत उम्मीदवार नहीं है वहां मुस्लिम लीग नून बखुशी तैयार हो जाएगी सीट एडजस्टमेंट के ऊपर, जहां IPP के पास तगड़े उम्मीदवार जो हैं वो मौजूद हैं। मुजफ्फरगढ़, भक्कर, डेरा गाजी खान, ये वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, झंग है, तो ये वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां मुस्लिम लीग नून के पास उस तरह से कुछ हलकों में बहुत ज़्यादा मजबूत उम्मीदवार नहीं है। तो वहाँ पे मुस्लिम लीग नून जो है वो ख्वाहिशमंद होगी, लेकिन बाकी जगहों के ऊपर जो है वो बहुत मुश्किल होगा कि मुस्लिम लीग नून जो है वो उनको एडजस्ट कर सके। तो इसलिए अभी ये मुज़ाकरात होंगे, देखना होगा कि किस तरीके से दोनों जमातें जो हैं वो ये करती हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग नून जो है उसको ये अब यकीन होता जा रहा है कि वो शायद 90 से ज़्यादा नशिस्तें खुद अपने तौर पे ना जीत पाएँ पंजाब से, और अगर उन्होंने 8-10 नशिस्तें और जीतनी हैं तो उनको कुछ नशिस्तों की कुर्बानी देनी पड़ेगी, कुछ उम्मीदवारों की कुर्बानी देनी पड़ेगी, ताकि IPP, मुस्लिम लीग काफ और कुछ आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो इलेक्शन लड़ें और वो नशिस्तें छोड़ दें मुस्लिम लीग नून के लिए। ये 20-25 नशिस्तें हो सकती हैं मुस्लिम लीग नून जो कि छोड़ देगी, 30 भी हो सकती हैं जो कि मुस्लिम लीग नून पंजाब की छोड़ दे और बाकी नशिस्तों पे वो खुद इलेक्शन लड़े। उनकी कोशिश होगी कि वो 100 के करीब नशिस्तें जो हैं वो जीत पाएँ। तो ये जो सूरत हाल है इसमें अब ये देखना होगा कि किस तरीके से मुस्लिम लीग नून एडजस्ट कर पाती है और IPP जो है वो किस तरीके से इन मुज़ाकरात में एक हकीकत पसंदाना जो है वो मौक़िफ़ इख्तियार करती है और फिर जो है वो मामला आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये जो है ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है और ये इस हवाले से भी अहम है कि ये अगर इस तरीके से हो जाता है और मुस्लिम लीग नून और IPP के जो तगड़े कैंडिडेट्स हैं उनका वोट इकट्ठा हो जाता है तो फिर तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा इन हलकों में जो है वो इन उम्मीदवारों को हराना। तो अब ये देखना होगा कि किस तरीके से, और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो डील हो रही है, ये जो इंतखाबी एडजस्टमेंट है, इसके लिए इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी इशारे मिल रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट की भी ख्वाहिश है कि इन दोनों जमातों के दरमियान इत्तेहाद हो जाए। तो ये इस वक्त जो ये सारी जो सूरत हाल है इस वक्त, तो ये मुस्लिम लीग नून जो है क्योंकि जो मियां नवाज शरीफ साहब 2 दिन से बयान दे रहे हैं, उसके बाद कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि शायद इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके मामला पहले जैसे नहीं रहे, लेकिन दूसरी तरफ जो डेवलपमेंट्स हैं वो किसी और तरफ इशारा करती हैं। कल के व्लॉग में हम तफसील से बात करेंगे कि क्यों मियां नवाज शरीफ ये बयान दे रहे हैं, क्या उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो मामला हैं वो खटाई में पड़ रहे हैं, उनके दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए। इन सब बातों के ऊपर कल के व्लॉग में हम ज़रूर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।